शिव शक्ति क्लब कांड्रा के तत्वाधान में राष्ट्र के 76वें वर्षगांठ और 77वां साल तो स्वतंत्रता दिवस की सभी को असंख्य हार्दिक शुभकामनाएं। युवा यानी देश के भविष्य है और आज स्वतंत्रता दिवस है तो मैं उस विषय पे बात करूंगा कि गांधी और भगत सिंह में हम कि दोनों देश के लिए बेहतर है, लेकिन चूंकि अभी हम भगत सिंह की उम्र में हैं तो हम गांधी को समझने के लिए हमें उनकी उम्र में जाना होगा। तो चूंकि युवाओं के अभी अगर युवाओं की बात करें तो भगत सिंह को मानते हैं, बेहतर तरीके से मानते हैं। चूंकि आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है, लेकिन आज भी ये आजादी कहीं ना कहीं विचारणीय है कि जिस आजादी की कल्पना हमारे देश के हमारे राष्ट्र के क्रांति पुरुष करते थे, क्या वो आजादी हमने पाई है? तो भगत सिंह ने कतन कहा था कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, उठा के पटक के मार के भगा के आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या ये आजादी गांव गरीब किसान खेत खलिहान मजदूर तक जाएगी या फिर गोरों से आजादी मिल जाएगी और भारत के गोरों लोगों के पास आजादी रह जाएगी, यानी चंद मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास। आज 77 साल के बाद भी शहीद आजम भगत सिंह की वो कहानी, उनकी वो कथन चरितार्थ हो रही है। आज भी भारत को संपूर्ण आजादी नहीं मिली है जिसके लिए लोगों ने हंसते हुए प्राणों का बलिदान दिया था। आज भी आप देख सकते हैं हमारे लोग अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, रोजगार की व्यवस्था नहीं। ऐसे में सवाल होता है क्या ऐसी आजादी की कल्पना हमारे वीरों ने किया था? आज हम सिंदरी क्षेत्र में हैं, अगर आजादी की बात करते हैं तो आजादी का मतलब होता है हमारे खेत खलिहान भी आजाद होने चाहिए। आज यहाँ टेस्ला प्रोजेक्ट है, कहीं एफसीआई है, कहीं एसीसी है, कहीं हाल है। हमें कितनी आजादी मिली है कोई बताएगा हमें कितनी आजादी मिली है? इसलिए भगत सिंह कहते थे कि आजाद भारत तब माना जाएगा, आजाद भारत तब गिना जाएगा जब एक काम करने वाला मजदूर और खेतों में हल चलाने वाला किसान वह आजादी का अनुभव करेगा, तब भारत आजाद माना जाएगा। दिल फिदा जानिसा ऐ वतन। आज राष्ट्रवाद के नाम पर केंद्र में जो सरकार बैठी है लोगों को हमेशा दिग्भ्रमित करती है। बाकायदा में उसी सरकार उन्हीं के दल के श्रद्धेय भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कथन था कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियां सहते हैं उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप पूछेंगे 15 अगस्त के बारे में वीडियो साहब से, थाना प्रभारी महोदय से, वो कहेंगे आजादी ठीक ठाक है, सरकारी 50,000 का तनख्वाह भी मिलता है और रात को कोयला गाड़ी में कमीशन भी मिलता है, उनके लिए आजादी ठीक होगी। हो सके आपके थाना प्रभारी वीडियो सीओ ईमानदार होंगे, मैं उन पर नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे ऑल ओवर भारत और झारखंड की बात कर रहा हूं। आजादी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में। ये गांव व्यक्ति आप नजर दौड़ाइए, आप छतों से चढ़कर दामोदर नदी का यह किनारा, यह कोयला की खदानें। आज भारत देश के लोग कहते हैं, भारत के जो सदन पर बैठे लोग कहते हैं, तो आज भारत वर्ष तभी आजाद माना जाएगा जब एक आम व्यक्ति आजादी का अनुभव करेगा। एक अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वह जिस दिन आजादी का अनुभव करेगा तब भारत वास्तव में आजाद माना जाएगा। आज नौजवान कहते हैं कि हमने आजादी को नहीं देखा है, हमने अलग झारखंड राज्य को नहीं देखा है, लेकिन आज भी आपके सामने समय है आजाद बनने का, अशफाकुल्लाह खान बनने का, बोस बनने का, चंद्रशेखर आजाद बनने का। उन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी थी। तुम ब्लॉक ऑफिस में जाओ और चोरों को उठा के पटकने का काम करो, तुम भी उसी श्रेणी में आओगे। आज भी आजादी अधूरी है और इस अधूरी आजादी को पूरी करने के लिए हमारे नौजवानों को अगुवाई करनी होगी, क्योंकि नौजवान इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज मैं ज्यादा लंबा नहीं करते हुए
आज स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का गौरव, आजादी का अनुभव और एक जश्न का माहौल है, होना भी चाहिए। अंग्रेजों के लगभग यातना भरे शासन के बाद हमने भारत, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने इस मुल्क को आजाद करवाया था। हमें गौरव करने का अधिकार है, हमें जश्न का मनाने का भी अधिकार है, लेकिन चिंता करने का भी हमें समय होना चाहिए कि आजादी कहाँ है। आज भारत के जो सर्वोच्च नेशनल मीडिया है, अगर उनकी माने तो भारत देश में एक महारानी रहती है, वो 3 लाख की साड़ी पहनती है, 1.5 लाख की चाय पीती है, तो नेशनल मीडिया को लगता है कि भारत तो काफी तरक्कीशील देश है, भारत तो काफी डेवलपमेंट कंट्री है। यहाँ की एक रानी 3 लाख का चाय पीती है, 2.5 लाख का साड़ी पहनती है, तो भारत तो काफी उन्नति, एक विकसित राष्ट्र के रूप में है। तो मैं बाकायदा आज स्वतंत्रता दिवस की बेला के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जनता जनार्दन की उपस्थिति में पूरे देश को संदेश दूंगा कि आजादी का अगर पैमाना और उन्नति का पैमाना अगर रानी की 3 लाख की साड़ी से तय करते हैं, तो मैं कहूंगा बंद कीजिए। अगर उन्नति नापनी है तो गांव के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया की गठरी में जो पैसा है उससे राष्ट्र की उन्नति को नापा जाए। अडानी मैडम और अंबानी मैडम की 3 लाख की साड़ी से राष्ट्र की उन्नति नहीं नापा जाए। गांव में सबसे गरीब व्यक्ति होता है, उसकी अर्धांगिनी की गठरी में, हम लोग गठरी समझते हैं ना, उस गठरी में जो पैसा है, उस पैसे से वो बाजार की जरूरतमंद चीजों को खरीद पाती है कि नहीं, उससे आजादी का और उससे उन्नति का अनुभव किया जाए, तब भारत वास्तव में आजाद कहलाएगा, तब भारत वास्तव में श्रेष्ठ कहलाएगा।